Assalamualaikum everyone. This is me Nahil Airwali. I am 16 year old living in Faisalabad, Pakistan. Also student at Rehan School Online Academy, second batch foundation level in evening shift. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़ इंटरव्यूज़ करते हैं। आज भी हमारे साथ एक बहुत ख़ास गेस्ट है जिनका नाम है एमन डिज़ाइनिंग वाली। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Walaikum Assalam. I'm fine. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया एंड आप अपने बारे में जर्नी के बारे में बताएंगी। सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। Okay, first of all, thank you so much कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया एज माई प्लायर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इमन डिज़ाइनिंग वाली है और मैं रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ इन मॉर्निंग शिफ्ट सेकंड बैच। और मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ और मैं 16 ईयर ओल्ड हूँ। सो मेरी इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। ओके, वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। मेरा आपसे फर्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने के बाद आपको रेहान स्कूल से क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए? ओके, अगर एक फ़वाइद की बात की जाए तो मेरी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो गई है इन 6 to 7 मंथ्स। लाइक अगर बात की जाए डिफरेंस की, पर्सनालिटी की, तो मेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। यहाँ स्कूल से पहले मैं ऐसी नहीं थी कि ईज़िली कन्वर्सेशन कर सकूँ किसी भी पर्सन के साथ, स्ट्रेंजर हो या एज़ अ कोई पर्सन हमारे घर में गेस्ट भी आया हो, तो मैं ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर सकती थी। हाँ, अगर आप जानते हो तो दैट्स ओके। बट इन रिहान स्कूल मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। मैं डेली नए लोगों के साथ कन्वर्सेशन करती हूँ और इसके साथ साथ मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है और मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हो गई हैं, लैंग्वेज स्किल हो और मैंने स्किल्स भी सीखी हैं। तो जो लाइक मेरी पर्सनैलिटी पहले ऐसी नहीं थी। मैं लाइक मुझे लर्निंग का बहुत ज़्यादा शौक था, बट एक होता है ना कि आपको लर्निंग का शौक हो बट आपको पता नहीं होता कि आप कैसे कर सकते हो। सो यही था। बट अब मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हुए हैं। मैं डेली न्यू लोगों से मिलती हूँ और लाइक मैं डेली सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होती हूँ, काम कर रही होती हूँ। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया तब आपको रेहान स्कूल के बारे में कितना पता था? मतलब कुछ भी नहीं पता था या थोड़ा थोड़ा पहले पता था? नहीं, जब मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन किया था ना, तो मुझे रिहान स्कूल के बारे में पता था कि ये रिहान स्कूल है और ये क्योंकि मेरे भाई अहमद स्मार्ट वेब वाला रिहान स्कूल में स्टूडेंट रहे हैं ना। तो बस मैं उन्हें देखती रहती थी कि वो कभी क्लास ले रहे हैं सुबह को उठ के और इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना मुझे आइडिया था। बट ज़्यादा एक होता है ना कि आपको नॉलेज वो नहीं थी। हाँ, मेरा भाई मुझे बताता था कि आज मैंने ये किया, आज मेरी क्लास में ये हुआ, या मैं कभी कभी उसके इंटरव्यू भी लाइव देख लेती थी। सो मुझे नॉलेज थी। बट एक लाइक मुझे भी पता था, जब मेरे भाई ने जॉइन किया मुझे भी बताया गया कि आप जॉइन करो। बट मैंने कहा नहीं, अभी मुझे जॉइन नहीं करना, मुझे अभी स्टडी करनी है, ट्रेडिशनल स्टडी कर लूँ सेकंड ईयर तक, देन मैं फिर जॉइन करूँगी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरा भाई भी कर रहा है और मैंने उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स देखी। देन फिर मैंने जॉइन किया और मुझे काफ़ी कुछ पता था रिहान स्कूल के बारे में। ओके, वेरी नाइस आंसर। तो जब आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया तब आपने ट्रेडिशनल स्टडी भी कंटिन्यू रखी? नहीं, मैंने ट्रेडिशनल स्टडी लेफ्ट कर दी 2 मंथ्स बाद, क्योंकि उस वक़्त मेरा हेल्थ इश्यू भी चल रहा था। फिर ये था कि मुझसे लाइक टाइम भी मैनेज नहीं हो रहा था और लाइक मेरी लास्ट ईयर चल रहा था, सेकंड ईयर, तो उसमें इतना ज़्यादा काम होता था और लाइक बुक्स के भी टेस्ट हो रहे होते थे, सो बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था। तो फिर मैंने लेफ्ट कर दिया और फिर मेरे भाई ने कहा कि आप एक ही चीज़ पे फ़ोकस करो, देन जब आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो आप दोबारा से ऐसे कंटिन्यू कर लेना। बट अभी मैंने लेफ्ट किया हुआ है इस कॉलेज को। वेरी नाइस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप बता रही हैं कि आपके भाई ने पहले ज्वाइन किया हुआ था आपसे पहले, यस। तो उनको रेहान स्कूल के बारे में मतलब कैसे पता लगा? ओके, आपको कुछ सो आइडिया? मेरे भाई को भी रिहान स्कूल के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मेरे भाई हैं बड़े, वो लाइक रिहान सर रिहान को कब से उन्होंने फॉलो किया हुआ था। सो वो बता रहे, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा स्कूल है, उन्होंने रिसर्च की बहुत ज़्यादा इस पे। सो तब उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे लैपटॉप वगैरह यूज़ किया जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑल द थिंग्स मेरे भाई को पता थी। फिर हमने सर जयप्रकाश से कॉन्टेक्ट किया और इस तरह लाइक हमारा एडमिशन हुआ। मेरे भाई को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ये मेरे बड़े भाई ने ही बताया था। ओके, वेरी नाइस आंसर। सो
मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपको ऐसा लगता है कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में कोई चेंज आना चाहिए किसी भी बात पे? चेंज नहीं, चेंज की बात भी है। ओके। चेंज की बात नहीं है, सब कुछ ही अच्छा है। हाँ, लाइक यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटेटर बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, तो मैं इंजॉय करती हूँ। बट ये है कि एक होता है ना कि आप फिजिकल स्कूल में होते हो, वो वाली कभी कभी लाइक वाइब की ज़रूरत होती है कि हम फिजिकल भी होता तो कितना इंजॉय करते हैं। बस कभी कभी ऐसा फील होता है, बट नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ लाइक बहुत दूर है। बट ये है कि हाँ, बन तो सकता है स्कूल, बट जो हमारे फेलोज हैं ना वही होने चाहिए, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक तो आप स्टूडेंट हैं रेहान स्कूल में, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी में आप हैं? रिहान स्कूल में जी। यस, मैं वैसे रिहान स्कूल में स्टूडेंट ही हूँ, बट इसके साथ मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ सर जयप्रकाश के साथ। सो अभी मेरी इंटर्नशिप को आई थिंक 2 या 3 मंथ्स हो गए हैं। या मेरी इंटर्नशिप चल रही है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें अपनी थोड़ी-सी लाइफ जर्नी शेयर करें, मतलब आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, आपको कोई चैलेंजेस आए, वो बताएँ हमारे व्यूअर्स को ताकि वो उससे सीख सकें कुछ। ओके, अगर चैलेंज की बात की जाए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है, मे बी लाइक वो लोगों को लगे कि ना हो, बट जो मुझे लगता है वो यही था कि मैं कैमरे को फेस नहीं कर पा रही थी। लाइक मैं वैसे भी कॉलेज में हिजाब करती थी, बट एक होता है ना कि शुरू से भी हमारे माइंड में यही होता है कि हमने यूज़ नहीं करना, हमें यही बताया जाता है कि बहुत बुरी चीज़ है, आपने नहीं करनी है, आपके लिए अच्छा नहीं है। सो वो तो था, बट मैं खुद बहुत ज़्यादा नर्वस थी। आई नो मेरी फैमिली ने मुझे खुद सपोर्ट किया, उन्होंने खुद ही कहा कि आप ज्वाइन करो, बट उसके साथ ये था कि मैं हिजाब करके भी फेस नहीं कर पा रही थी कि अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूँ, मैं ज़्यादा बोलती थी नहीं थी क्लास में, कि ऐसा मैं कुछ बोल दूँ तो सबको बुरा लगे या मुझे खुद को बुरा लगे या मेरी इंसल्ट हो जाए। सो इस तरह की मुझे थॉट्स आ रही होती थी, और मैं स्टार्ट में बहुत ज़्यादा नर्वस होती थी। मैं क्लास को अरे मैं फोकस करती थी, बट एक होता है ना कि आपका माइंड क्लास में नहीं होता, आप कुछ और सोच रहे होते, तो यही होता था। यही मैंने प्रॉब्लम को फेस किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। उसके अलावा अगर टास्क की बात की जाए, तो टास्क मैंने इसलिए देखा सारे ही समझ लिए, और उसके साथ मेरे भाई भी स्टूडेंट थे, तो वो मेरी हेल्प करते थे टास्क करने में, अगर उन्होंने मुझे ज़्यादा लाइक अच्छे तरीके से बताया, और मेरे अकाउंट्स वगैरह। तो बाकी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यही प्रॉब्लम थी कि मैं फेस नहीं कर पा रही थी कैमरे को। एक होता है ना कि फैमिली आपको सपोर्ट करती है, बट आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हो या एक ऐसे बैकग्राउंड से कि कहाँ जहाँ पे कोई लड़की ऐसा कुछ नहीं करती। तो आई नो कि मेरी लाइक फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। सो बट एक आपको खुद को भी डर होता है कि बहुत लाइक आप डर रहे होते हैं मैं नहीं फेस कर पाऊँ। तो मेरे साथ यही था, मुझे और कोई टेंशन नहीं थी, ना रिलेटिव्स की, नथिंग, बट मैं खुद फेस नहीं कर पा रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है, क्योंकि अब तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है रिहान स्कूल में। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक रेहान स्कूल से सिर्फ आप लर्न ही कर रही हैं या आपने रेहान स्कूल से कुछ अर्न भी किया है अभी तक? नहीं, मैंने अभी तक कुछ अर्निंग किया रिहान स्कूल से, हाँ, मेरे भाई ने किया है। उसके अलावा रिहान स्कूल से अलावा मैंने अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से पहले आपकी जो इंग्लिश इंग्लिश थी हुँ, वो हुँ। कितनी अच्छी थी, और रेहान स्कूल में आने के बाद आपकी इंग्लिश कितनी और बेहतर हुई? ओके, गुड क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज की बात की जाए ना, तो एक होता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाँ, मुझे बोलनी आती थी, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करती थी इंग्लिश में। सो मेरे भाई चाहते थे कि मैं करूँ, मेरी इंग्लिश ज़्यादा बेस्ट हो। बट इन रेहान स्कूल क्योंकि मेरी 100 कॉल एंड सेशन भी हो गए हैं, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, क्योंकि आप डेली कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो 25 मिनट, उसके बाद आप रिव्यू भी रिकॉर्ड कर रहे होते हो 4 टू 6 मिनट का या 10 मिनट का भी हो जाता है। सो डेली करने से तो ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो लैंग्वेज स्किल है वो ज़्यादा बेटर हो गई है, क्योंकि आप डेली कन्वर्सेशन कर रहे होते हो। सो या पहले अच्छी थी, बट कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आप रेहान स्कूल में ना आती तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती अब?
ओके। अगर मेरी यहाँ स्कूल में ना आती, मैं एक सब लाइक एज अ गर्ल एक नॉर्मली पर्सन होती। मेरे अभी पेपर हो चुके होते सेकेंड ईयर के, और मैं यही सोच रही होती रिजल्ट के बाद कि अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा। लाइक एक होता है ना कि हम सब पेपर्स के बाद फ्यूचर के बारे में टेंशन में होते हैं कि अब कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, या अब हम नेक्स्ट अपने पैशन, अपना कौन सा पैशन बनाएं। तो बट मैंने अपना पैशन तो चूज़ किया हुआ था, और मुझे ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं जाना, मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, ओनली मैंने 12th के बाद अपने फोकस करना है पैशन या गोल पे। सो यही था। और अभी अगर आफ्टर पेपर्स की बात की जाती तो मैं घर में होती, इंजॉय कर रही होती। सो यही होता। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छा बताया, बल्कि कंग्रेचुलेशन, आपकी 100 कॉलोनीज भी कंप्लीट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से पहले आपका लाइफ गोल क्या था? मतलब जब आपको रेहान स्कूल का पता ही नहीं था, और रेहान स्कूल में आने के बाद आपका लाइफ गोल चेंज हुआ, और अगर वो चेंज भी हुआ तो वो क्या है अभी? ओके। रिहान स्कूल से पहले मेरा गोल था कि मैंने फैशन डिज़ाइनर बनना है, लाइक मेकअप आर्टिस्ट बनना है। मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती थी। लाइक मुझे मेहंदी डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था, इन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप इसी पे फोकस करो, और मैंने इसी से ही रिलेटेड सब्जेक्ट रखे थे। बट ऑनेस्टली मैंने जो सब्जेक्ट रखे उसके बाद, एक होता है कि कॉलेज में कुछ आपको प्रैक्टिकल कुछ करवाया जाता है, ऐसा कुछ ही नहीं था। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था कि मैंने एक सब्जेक्ट रखी है, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करी अपने पैशन या गोल पे। तो ये था। बट अभी भी मेरा गोल यही है कि मैंने ये इस पे भी काम करना है, और उसके साथ-साथ जिस तरह मैंने ध्यान स्कूल जॉइन किया, तो इसमें भी वाला-वाली का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ये है कि आपने हेल्प भी करनी है लोगों की, तो अब इस पे भी इंशाल्लाह मैं वर्क करूँगी कि मैं लोगों की हेल्प भी कर सकूँ। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आपने अभी तक ये काम किसी को सिखाया है आगे? नहीं, मैंने ये काम किसी को नहीं सिखाया। हाँ, अभी मैं खुद भी लर्न ही कर रही हूँ। लाइक जैसे मेहंदी डिज़ाइनिंग मुझे आती है, मुझे 5-6 इयर्स हो गए हैं इस पे काम करते हुए। अब तो मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, मैं लाइक लगाती भी हूँ पॉलिश पे प्रोफेशनल वे में। बट उसके साथ अभी मैं खुद भी लर्न कर रही हूँ। अभी मुझे है कि मैंने पार्लर भी जॉइन किया हुआ था, सैलून। मैंने 3 मंथ्स का किया था, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी दोबारा से स्टडी स्टार्ट हो गई, देन मैंने लेफ्ट कर दिया। उसके साथ वैसे खुद से ही मैंने बहुत ज़्यादा सीखा हुआ है, लाइक हेयर स्टाइलिंग वगैरह, या मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हूँ मैं। सो ये मैं करती रह गई हूँ, बट अभी मैंने किसी को सिखाया नहीं है। बट इंशाल्लाह इस पे भी मैं काम करूँगी आगे। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छा आपने, बल्कि आप कर रही हैं बहुत अच्छा। थैंक यू सो सो मच, थैंक यू। वेलकम। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में हर नौजवान को रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ऐसी क्या खास बात लगती है आपको रेहान स्कूल में? ओके। सो हर नौजवान को रिहान स्कूल इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह मैंने सरिहान की वीडियो देखी, तो उन्होंने बताया कि जो हमारी एजुकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़ीरो हो चुकी है। हाँ, एजुकेशन वही सेम हमारा सिस्टम है, सेम हमारे सब्जेक्ट हैं, और वही टॉपिक्स हैं जो हमारे बाप दादा ने पढ़े, अब हम वही पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन सेम ही है, मेथड भी सेम है। बट अगर हमारे पास स्किल्स होंगे, हम अपनी स्किल्स अगर हम सीख लेंगे ना, तो हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी। हम फाइनेंशियल खुद को सपोर्ट कर सकेंगे, फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, अगर अब हम अभी से सीखेंगे। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट फ्यूचर आ रहा है वो एआई का ही है। सो इसलिए हमें ज्वाइन करना चाहिए था, हम ताकि हम स्किल सीख सकें, और खुद को भी सपोर्ट कर सकें, और फैमिली को भी। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज क्या हैं? ओके, मेरी हॉबीज़ कुछ खास नहीं है। घर में हॉबीज़ की बात की जाए तो मैं कुछ काम नहीं करती, कुछ भी नहीं। सारा दिन रिहान स्कूल में क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद कोडिंग की 2 क्लास होती है मेरी, और मेरा इंटर्नशिप का काम होता है। तो फ्री टाइम में हाँ, स्क्रॉलिंग कर लेती हूँ ज़्यादा। लाइक मैं ड्रामाज़ नहीं देखती, कुछ अच्छे ड्रामाज़ देख लेती हूँ। ड्रामाज़ देखने मुझे अच्छे लगते हैं पाकिस्तानी। उसके साथ मेरी जो हॉबीज़ है, सोना, सोना बहुत पसंद है। घर में सबको तंग करना। ओके, उसके बाद फिर अपने पैशन पे काम करना। लाइक अगर मेरे पास ज़्यादा फ्री टाइम हो ना, तो फिर मैं पार्लर चली जाती हूँ, जहाँ मैं पहले जाती थी, या कभी-कभी मेहंदी के डिज़ाइन क्रिएट कर लेती हूँ। सो इतना ही होता है। हाँ, किचन में नहीं जाती, मुझे काम नहीं आता। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है? ओके, मेरा जो फेवरेट टास्क है कैनवा पोस्ट और इंटरव्यूज़ करना। ओके, वेरी नाइस। और लीस्ट फेवरेट?
ओके, जो मुझे बोरिंग लगता है ना वो कैनवा, सॉरी, स्टोरी पोस्ट है बहुत। नहीं, स्टोरी नहीं, वो जो फेसलेस वीडियो मुझे बहुत बोरिंग लगती है। अच्छा, ये मोस्टली लोगों को फेसलेस वीडियो से, मुझे भी, आई थिंक हमारी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं सबको फेसलेस वीडियो अच्छी नहीं लगती। हालाँकि वो आपके बहुत अच्छी है, हाँ, वीडियो एडिटिंग स्किल अच्छी होती है, बट आप जब उसको बना रहे होते हैं ना बहुत टाइम लगता है, तो सबको मे बी इसलिए बोरिंग लगती है वो। बिल्कुल सही कहा आपने। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब आपके कहने के मुताबिक आप थोड़ी सी शरारती हैं, तो आप कैसे तंग करती हैं? मतलब आपके बहन भाई जब क्लास ले रहे होते हैं तो आप उनके पीछे से तंग करती हैं या वैसे ही तंग करती हैं? अगर मेरी बहन-भाई क्लास ले रही हो ना, तो मैं ज़्यादा, जैसे मेरे भाई वो तो हम सेपरेट होते हैं ना, मेरी आप ही और मैं एक ही जगह पे होते हैं और मेरा भाई अलग रूम में होता है। तो वो नीचे वाले पोर्शन में होता है, हम दोनों सिस्टर ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं। तो होता ये है कि जैसे वो क्लास ले रही हैं, या मैं भी वहाँ बैठ के कोई काम कर रही हूँ या कुछ पोस्ट या कुछ भी ऐसा क्रिएट कर रही हूँ ना, तो मेरी अगर आप ही साथ बैठी है ना और कोई कमरे में बैठा है, तो मैं ज़ोर-ज़ोर से बोलूँगी। और मेरी बहन कहती है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, पता नहीं क्या हो रहा है और तुम इतने ज़ोर से बोल रही हो, जब तुम क्लास लोगी ना मैं भी ऐसे करूँगी। मैं उसको बोलती हूँ तुम हेडफ़ोन यूज़ कर लिया करो, ताकि आपको आवाज़ ना आए। वो कहती नहीं ठीक है, मेरे कानों में ना ज़्यादा वो कुछ होने लग जाता है, आप ही नहीं यूज़ करती। तो होता ही है, मैं ज़ोर से बोल रही होती हूँ, या कभी ऐसा करती हूँ कि वो जैसे इंटरव्यू कर रही हो या कुछ भी कर रही हो, तब ज़्यादा ज़ोर से बोलो, या फिर किसी के साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन करो, या फिर मैं ऐसी कोई उसकी मिस्टेक निकालती हूँ कि कुछ भी बोल रही हूँ ना, फिर हम सब हँसने लग जाते हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो मेरी आपी वैसे है बहुत अच्छी, बट जब उसको गुस्सा आ रहा है तो फिर उसको कुछ नज़र नहीं आता। तो बट मैं ट्राई करती हूँ कि उसको तंग ना करूँ जब वो काम कर रही हो। हाँ, जब वो काम ना कर रही हो ना, तो फिर लाइक अगर वीकेंड हो ना, तो मेरा ये होता है कि मैं उसको किसी भी बात पे तंग करूँ, फिर उसके साथ लड़ाई करूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसा डेली कुछ करूँ, क्योंकि आप काम कर कर के ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, आप कहते हैं कि कुछ होना चाहिए। तो थोड़ा-सा, और ये नहीं कि मैं तंग करती हूँ, मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा लाइक शरारती टाइप है, उसे लगती नहीं है। शरारतें वो कभी-कभी करती है, बट करती है। ओके, जब हम उनका इंटरव्यू करें तो उनसे भी पूछेंगे कि वो कितना तंग करती हैं। सो यस, यस, मेरा श्योर। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे कि बताया कि आप इंटर्नशिप भी करती हैं, तो आपने अपनी इंटर्नशिप से क्या सीखा अभी तक? मैंने अपनी इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीखा। आपका माइक म्यूट है। ओके, सॉरी। सो इंटर्नशिप से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइक मैं सर के साथ होती हूँ एडमिशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे सर एडमिशन देते हैं, तो उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह लेने होते हैं, या गूगल शीट पे काम करना, या आपका जो सॉफ्टवेयर होता है स्कूल पे उस पे काम करना। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइक लैपटॉप की कीज़ यूज़ करना, उसके साथ-साथ जैसे इंटरव्यूज़ करना, इंटरव्यू कैसे करते हैं, प्रोफ़ेशनल वे में लोगों को हायर कैसे करते हैं। सो ये मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, और ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि अगर इंटरव्यूज़ की बात की जाए ना, तो मुझे बस इंटरव्यू करना आते थे, बट मैंने ये सीखा कि हम लोगों के माइंड कैसे पढ़ सकते हैं। लाइक हमें पता नहीं होता ना कि लोग क्या सोच रहे हैं या उनकी क्या थॉट्स हैं। वो लाइक एडमिशन लेना भी चाहते हैं, या बस वो ऐसे टाइम हमारा ज़ाया कर रहे हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख ही रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। वैसे मैंने आपको कई दफ़ा फेसबुक पे देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि आप मैम साहिबा की बहन हैं। ओह! ओके। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड उसके बाद सरियाना लवाला, एंड फ्रॉम माय हाउस माय पेरेंट्स और मेरे भाई। ओके, सो गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें फेसलेस वीडियो से क्या फ़ायदा होता है? सॉरी, जो फेसलेस वीडियो की बात है ना, उससे हमारी स्किल अच्छी होती है, वीडियो एडिटिंग की स्किल अच्छी होती है, और उसके साथ हमें लाइक बहुत सारे टूल्स यूज़ करने आ जाते हैं, और हमें पता होता है कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, और हमें अपनी स्किल पे कैसे काम करना है। तो
यही है। और ये होता है कि हमें चीज़ों का पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करें ना, तो हम स्कूल में पाक स्टडी पढ़ते हैं, मे बी आपने भी पढ़ी हो कभी। तो उसमें ये होता है कि हम अपनी पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, चीज़ों के बारे में, और 1925 इस तरह की डेट्स वगैरह होती हैं। बट अगर हम फेसलेस वीडियो बना रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी सिटी पे, अपनी कंट्री पे बनाते हैं, ट्रेडिशन पे, या हमारे जो पाकिस्तान में रिवायती खाने हैं, इस तरह की चीज़ें। सो हमें ज़्यादा नॉलेज होती है पाकिस्तान के बारे में, कि हमने ये किया और हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह हमें ये नॉलेज भी होती है और हमारी स्किल भी अच्छी होती है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में आप जो सर जे के साथ काम कर रही हैं, तो आपके ख्याल में उन्होंने आपको ही क्यों चुना इस काम के लिए? सॉरी इसका मुझे खुद भी नहीं आइडिया, क्योंकि हमारे स्कूल में, आई थिंक आपको भी पता हो या ना हो, जैसे लेवल 1 है ना, उसमें फर्स्ट ईयर में आपको, जैसे फर्स्ट लेवल चल रहा हो ना, तो उसमें आपको इंटर्नशिप करना सिखाई जाती है, कि आप इंटर्नशिप करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमने वर्क करना है फाउंडर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्कूल से ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो बट मुझे अभी 3 मंथ्स ही हुए थे, तो मैम ने मुझे कॉल किया और बताया कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, आपको बहुत जल्दी ऑफर हो गई है। लाइक पहले तो ऐसा होता था कि 6 मंथ के बाद होती थी, बट आपको जल्दी ऑफर हो गई है, क्योंकि आपको 3-4 मंथ्स हुए हैं अभी। तो मैंने कहा जी, बट पहले मैंने सोचा कि नहीं, मैंने मैम से पूछा मैम कैसे होगी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। तो मैम ने कहा आप टेंशन ना लो, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे वर्क करना है। सो फिर मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि मुझे सर जे के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बट फिर जब मुझे मेरा लेटर मिला इंटर्नशिप का, तो मुझे पता चला कि सर के साथ, और ऑनेस्टली स्टार्ट में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है और कैसे वर्क करना है। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी, पता नहीं कैसे होगा, अगर मैं काम ना करूँ, मेरा काम कंप्लीट ना होगा, तो सर सोचेंगे ये काम भी नहीं करती निकम्मी। सो इस तरह की थॉट्स आ रही होती थी। बट आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते सीखते अब जाके मैंने काम करना स्टार्ट किया। अभी तक मैंने पीछे जितना भी मुझे 3 मंथ्स हुए हैं, उसमें सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो अभी मैं जाके काम करना स्टार्ट किया मैंने। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले भी आपके फ्रेंड्स थे, तो आपने उनको भी रेहान स्कूल का एडवाइस दी उनको? रिहान स्कूल से पहले मेरे फ्रेंड्स हैं, अभी भी हैं। सो मैंने उनको एडवाइस की। बट एक होता है ना कि हर किसी की अपनी अपनी थॉट्स होती हैं, उनको फैमिली परमिशन नहीं देती। बट जो मेरी फ्रेंड्स है, तो हर किसी का अपना अपना गोल है कि उन्होंने स्टडी करनी है, कुछ भी करना है। बट उन्हें मैंने बताया कि मैं क्या कर रही हूँ। सो अभी मेरी एक फ्रेंड अभी सोच रही है कि मैं ज्वाइन करूँ। सो मैंने उन्हें एडवाइस तो ज़रूरी की है, सबको ही किया कि आप ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है। बट कुछ ऐसी हैं कि जो कैमरे को फेस नहीं कर पा रही, या उनको परमिशन नहीं मिलती, ये भी प्रॉब्लम है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से पहले आप लाइफ को कैसे सोचती थी, और रेहान स्कूल में आने के बाद आप क्या सोचती हैं? रियान स्कूल से पहले ऑनेस्टली मेरा ये होता था, कॉलेज में जाओ, सुबह में टाइम पे मैं उठ जाती थी, जब मेरे कॉलेज का टाइम होता था ना। सो मैं डेली टाइम पे उठती थी। इवन मेरे घर में सब सो रहे होते थे, और अपने भाई को उठाती थी, चलो अब मुझे कॉलेज छोड़ के आओ। और उसके बाद वहाँ जाके मैंने स्टडी करना, या फ्रेंड के साथ गपशप करना, एंजॉय करना, फिर वापस आके काम करना, सो जाना, यही होता था। या रात को मैं बैठ के सारी रात पढ़ती थी, मैं दिन में नहीं पढ़ती थी, क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है कि सारे हल्ला गुल्ला होता है हर तरफ, तो मतलब फोकस नहीं कर पाता स्टडी पे। तो मैं रात को बैठ के सुकून से पढ़ती थी, ताकि मुझे इजी याद भी हो जाए, और सुबह तक फिर दोबारा ये कॉलेज सिस्टम यही होता था। और बट अब मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मुझे इवन स्टडी से ज़्यादा अब टेंशन होती है, अपने टास्क करूँ, अपना लाइक टास्क कंप्लीट करूँ, इंटर्नशिप्स के काम करूँ। और ज़्यादा पता नहीं क्यों ऐसा ही है, और मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ना थोड़ा फन भी होना चाहिए। इवन अब लाइक फ्रेंड्स होते हैं ना, मे बी आपको भी कभी ऐसा फील हुआ हो कि अगर आप फ्रेंड्स हो ना, तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेस्ट होती है, आप इंजॉय करते हो। ऐसी कोई भी बात हो, फनी हो या कुछ भी हो, आप फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, इवन आप फैमिली को भी नहीं बता सकते। तो मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड्स वाली लाइफ वापस आ जाए। और बट अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद ही चूज़ किया कि मैं अपने अगर गोल पे फोकस करूँगी, तो सारी सी बात है, आपको कुछ खोना तो पड़ेगा कुछ पाने के लिए। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लास्ट में कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपके साथ कन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। और यही एडवाइस करूँगी कि लाइफ एंजॉय करो, लाइफ बहुत शॉर्ट है, और अपने गोल पे फोकस करो, और टाइम वेस्ट ना करें, टाइम बहुत कीमती है। सो थैंक यू सो मच। वेलकम। सो एवरीवन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। हमें इनके साथ कन्वर्सेशन करके बहुत मज़ा आया। सो नेक्स्ट इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।
अल्लाह हाफिज़।